वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये क्लास 10th केमिस्ट्री सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है यूनिट नंबर 10 से रिलेटेड। यूनिट नंबर 10 का टाइटल है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर था वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी भी उससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं उससे रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज़ अबाउट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले आप अपने माइंड में लेके आएँ अपनी एवरीडे लाइफ से कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल लेमन्स या फिर विनेगर। उसके टेस्ट के बारे में सोचें तो उसका सावर टेस्ट होता है। फिर अपने माइंड में लेके आएँ एक और सब्सटेंस दैट इज़ फॉर एग्जांपल सोप। तो उसका जो फीलिंग होता है, जो टच होता है वो स्लिपरी होता है। फिर उसके बाद आपके पास एक कॉमन सॉल्ट जो आप घरों में यूज़ करते हैं उसके बारे में सोचें। तो ये 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं आपके पास जो कि आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देती हैं। जैसे फर्स्ट मैंने आपको लेमन की या विनेगर की एग्जांपल दी तो वो उसका सावर टेस्ट होता है, ठीक है। और क्या करते हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं बहुत सारी सब्सटेंसेस के साथ। तो इस तरह की जो सब्सटेंसेस हैं जिसका सावर टेस्ट है तो वो आपके पास कैटेगरी में आ जाती हैं एसिड्स की। इसके बाद आपके पास जो मैंने आपको सोप की एग्जांपल दी, तो सोप का आपके पास स्लिपरी टच है तो वो दूसरी कैटेगरी में आ गई, दैट इज़ बेसिस। इसके बाद आपके पास जो तीसरी एग्जांपल मैंने आपको दी टेबल सॉल्ट की, तो वो आ गई सॉल्ट की कैटेगरी में। अब आप अगर सॉल्ट जो होता है वो कैसे बनता है, तो वो आपके पास एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन से बनता है। जैसे आपको मैंने विनेगर की या लेमन की एग्जांपल दी, आप विनेगर के अंदर अगर सोप डालें तो आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो एसिड और बेस को मिलाने से जो चीज़ आपके पास बनेगी वो बनेगी सॉल्ट। आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी अबाउट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। अब इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमसे क्या बात की गई है। तो इंट्रोडक्शन में भी आपको यही बताया गया है पहले कि आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि सावर टेस्ट करते हैं, और उसमें आ जाते हैं लेमन्स, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट और बाकी सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स। इनका जो सावर टेस्ट होता है वो किस वजह से होता है, वो एक एसिड की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। इसके बाद बेसिस, जिसको अल्कलीज भी कहा जाता है। बेसिस और अल्कलीज में एक माइनर सा डिफरेंस है जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिस हैं उनका कौन सा टेस्ट है, उनका बिटर टेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एसिड, और उनका जो टच होता है वो सोपी होता है। जब भी आप अपने हाथ धोते हैं सोप से या फिर अपने टीथ ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, तो आप बेसिस को यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि आपके पास जो सॉल्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो रिएक्शन से बनते हैं, इन्हीं एसिड्स और बेसिस के रिएक्शंस के थ्रू। अब एसिड्स और बेसिस और सॉल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसको मेजर करने के लिए भी एक टूल यूज़ होता है या जिसको हम पीएच कहते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो आपके पास सॉल्ट बनता है वो एक रिएक्शन के थ्रू बनता है विच इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर सॉल्ट और उसकी डिफरेंट टाइप्स भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे फिगर में आपको कुछ एसिड्स दिए गए हैं अपने सोर्सेज के साथ। सबसे पहले आपके पास है कार्बोनिक एसिड, जो कि आपके पास कार्बोनेटेड ड्रिंक जो भी आप यूज़ करते हैं, मिक्स्ड कोला वगैरह, ठीक है, वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है तमाम के तमाम में। इसके अलावा जो मिल्क सॉर हो जाता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एप्पल्स और पेयर्स वगैरह में मैलिक एसिड होता है। लाइम्स, लेमन्स में सिट्रिक एसिड होता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। स्पिनच के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, इसीलिए उसको बॉईल करके यूज़ किया जाता है ताकि ये एसिड उसके अंदर से निकल जाए। जो ग्रेप जूस होता है उसके अंदर टार्टारिक एसिड होता है। आगे चलते हैं रियल वर्ल्ड रीडिंग लिंक में। इसमें आपको वही बताया गया है पहले कि जो सावर मिल्क है उसके अंदर लैक्टिक एसिड है, एप्पल्स के अंदर मैलिक एसिड है, ग्रेप जूस के अंदर टार्टारिक एसिड है।
इसके अलावा जो आंट्स जो एसिड प्रोड्यूस करती हैं वो आपके पास फॉर्मिक एसिड है। जो बी होती है उसका जो स्टिंग यानी जो वो काटती है, वो जो उसका डंग होता है उसके अंदर वो एसिडिक होता है, ठीक है। और उसके अंदर फॉर्मिक एसिड मौजूद मौजूद होता है। तो उसको क्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्लीज़ किसी बेस का पेस्ट वगैरह लगा के उस पर अप्लाई कर दें, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके अलावा जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो अमोनिया है उसको क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसको कॉमनली लेई कहा जाता है, वो एज अ ड्रेन क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो एक सस्पेंशन है वाटर के अंदर, और इसमें क्या चीज़ मौजूद होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। ये एक एंटी एसिड है, ठीक है। एंटी एसिड मतलब जो स्टमक में जो एसिडिटी वगैरह होती है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, बेसिस हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले एसिड्स। तो एसिड आपके पास डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब होता है सावर। एसिड्स के जो टेस्ट होता है, जो हमने बार बार डिस्कस किया है, वो सॉर होता है। जो लिटमस पेपर होता है ब्लू कलर का, उसका कलर ये रेड में चेंज कर देता है। अब मैकेनिज़्म क्या है, लिटमस पेपर कलर चेंज क्यों करता है, तो उसके पीछे मैकेनिज़्म ये है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ कर देती हूँ कि आपके पास जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको हम जब डिप करते हैं एसिड के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो वहाँ से एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जिस मटेरियल से वो लिटमस पेपर बना होता है, उसके अंदर चेंजेस आती हैं, और उस चेंजेस की वजह से वो रेड कलर हमें नज़र आता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज वगैरह हो गया, उसका कलर भी ये चेंज करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है, विनेगर को हम चेक कर रहे हैं लिटमस पेपर के थ्रू, और वो उसने उसको रेड कर दिया है। ठीक हो गया। एसिड के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, मतलब वो आपकी स्किन को, कपड़े को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इनका नेचर जो है वो कोरोसिव होता है। नेक्स्ट, बेसिस एंड अल्कलीज। बेसिस आपके पास कोई भी मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हो सकता है जो कि किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करे और आपके बना के दे सॉल्ट एंड वाटर। सिर्फ वो वाली बेसिस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगी वो कहलाएंगी अल्कली। ठीक हो गया। तमाम की तमाम बेसिस क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए तमाम की तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं होती, जबकि तमाम की तमाम जो अल्कलीज होती हैं वो बेसिस होती हैं। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास कौन सा आयन प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन। बेसिस की फर्दर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। बेसिस का बिटर टेस्ट होता है, स्लिपरी टच होता है, और ये टर्न करती हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू। ठीक है, क्योंकि जब हम बेस में लिटमस पेपर को डिप करते हैं, रेड लिटमस पेपर को, तो वो दोबारा से क्या करता है, अपना जो प्रोटॉन है वो डोनेट कर देता है, और वो बेस के OH के साथ रिएक्ट करता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कलर चेंज हो जाता है ब्लू। अच्छा, जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं उसमें भी ये कलर चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ फिगर में बताया गया है। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं वो भी कोरोसिव होती हैं, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करें, यानी इनका सोल्यूशन बना लें वाटर में। तो एसिड बेस रिएक्शन में हमारे पास डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है फ्रॉम बेस टू एन एसिड, और इनके दरम्यान में जो बॉन्ड बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डोनेशन वो कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और वो वाले कंपाउंड्स जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, या उनमें डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो एक्ट करते हैं एज लेविश एसिड्स।
और वो कंपाउंड जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती होती है वैलेंस शेल में, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं और वो लेविश बेसिस की तरह एक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास जो BF3 है और NH3 के दरमियान में जो रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो BF3 है वो एक्ट कर रहा है एज एन एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जबकि अमोनिया रिएक्ट कर रहा है एज बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो आर्हीनियस में जो हमने पढ़ा था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा था अमोनिया को कि ये एसिड है या बेस है, तो यहाँ भी लेविश में भी ये अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो यहाँ जो कंपैरिजन दिया गया है कॉन्सेप्ट्स का, तीनों कॉन्सेप्ट्स का, आर्हीनियस, प्रोस्टर लॉरी और लेविश, इससे हमें ज़्यादा क्लियर हो गया कि हमारे पास जो एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस वो होगा जो H पॉजिटिव जो है तो वो प्रोड्यूस करे जब उसको डिज़ोल्व किया जाए वाटर में, और बेस वो होगा जो OH प्रोड्यूस करे जब उसको डिज़ोल्व किया जाए वाटर में। जबकि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा और जो बेस है वो OH को जो है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और लेविश कंसेप्ट में डोनेशन और एक्सेप्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की। एसिड जो है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में एक टॉपिक को डिस्कस किया गया है, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो फोरेंसिक साइंसेस में है, बायो एनालिसिस में है, क्लिनिकल एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल्स एनालिसिस। और जो एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं उनका जो करियर होता है, तो वो कौन कौन से पाथ को फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन से करियर में जा सकते हैं, तो वो ड्रग फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट के करियर को चूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, एश्योरेंस, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ रॉ कंपाउंड्स, केमिकल और फोरेंसिक एनालिसिस, प्रोडक्ट वैलिडेशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो ये सारे करियर्स वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसिड्स। और जो टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं वो आपके पास दो तरह के हैं, और ये जो टाइप्स हैं ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद देते हैं या वो आयोनाइज होते हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग है। तो मोनोमीन वन, मोनोप्रोटिक एसिड यानी एक प्रोटॉन देगा ये, ठीक है। तो मोनोप्रोटिक एसिड्स वो एसिड्स हैं जब उनको डिसॉल्व किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, यानी उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो वो एक ही प्रोटॉन देते हैं, जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है और एसिटिक एसिड है। इसके अलावा आते हैं हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड जो होते हैं वो एक से ज़्यादा प्रोटॉन जो है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं। जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड है, क्योंकि इसके अंदर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डाइमीन टू, तो ये डाइप्रोटिक एसिड है। जो हमारे पास फास्फोरिक एसिड है, इसके अंदर तीन हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, ट्राइमीन थ्री। इसी तरह बेसिस पे जो नंबर ऑफ OH जितने ये डिसोसिएट करते हैं, उसी बेसिस पे इसको जो है तो वो क्लासिफाई किया गया है। मोनो एसिडिक बेसिस वो बेसिस होंगी मोनोमीन वन। मोनो एसिडिक बेसिस वो होंगी जो एक हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल देंगी। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइड आयन जो है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करती हैं। पॉली एसिडिक बेसिस वो होंगी जो एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगी। जैसे हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारी की सारी जो है तो वो पॉली एसिडिक बेसिस हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में आपके पास दो तरह के एसिड्स होते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसको कहेंगे जो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएं
वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए अपने रिस्पेक्टिव आइंस में, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एच पॉजिटिव में सी एल नेगेटिव में, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक हो गया। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ये तमाम के तमाम हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और वीक एसिड इसके ऑपोजिट होगा। वीक एसिड आपके पास वो एसिड होंगे जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे जब उनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाएगा, मतलब उनके कुछ आयन जो हैं तो वो डिसोसिएट हो, कुछ मॉलिक्यूल जो हैं तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ रह जाएंगे। तो आपके पास एसिटिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये तमाम के तमाम एसिड जो हैं तो ये वीक एसिड्स हैं। इसी तरह बेसिस की स्ट्रेंथ भी इसी प्रिंसिपल पे जो है तो उनको क्लासीफाई किया गया है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस आपके पास वो बेसिस होंगी जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगी एक्वस सॉल्यूशन में। इसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड आता है। और वीक बेसिस आपके पास वो बेसिस होंगी जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगी, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये तमाम की तमाम वीक बेसिस हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको बताया गए हैं कि कुछ एसिड्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसके अलावा और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जिनको मिनरल एसिड्स कहा जाता है। तो जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनको डिराइव किया जाता है मिनरल से या किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और ये मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसके कंपैरिजन में आपके पास दूसरे एसिड यहाँ डिस्कस किए गए हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड आपके पास कार्बन बेस एसिड्स होते हैं जो कि या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं या फिर सिंथेसाइज किया जाता है उनको लिविंग कंपाउंड से। ये वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिनरल एसिड्स। और इनके एग्जांपल आपके पास फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये तमाम के तमाम आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। इसके बाद आपके पास सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं। इसको आंसर करके आप खुद को जज कर सकते हैं कि आपको कितनी समझ आ गई और कितनी समझ नहीं आई।